हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज समझते हैं जो आज का टॉपिक है हमारा साइंस के लिए तो इम्पोर्टेंट क्लास है। देखिए, पहला टॉपिक ये है कि ब्लड रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टर ने किया था। उसके बाद सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो आपका ओ निगेटिव है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी प्लस होता है। और जीवित कोश की खोज जो है लीवन हॉक ने किया था। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। अनुवांशिकता के नियम की खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। रक्त ब्लड तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन द्वारा की गई है। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रंथियां जो है पहला अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि में के बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह एक मिश्रित ग्लैंड है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हासी माथा रोग इसी कमी से संबंधित है। चलिए यहाँ समझते हैं। ये पीयूष ग्रंथि जो होती है इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। सोचिए आज क्लास नहीं हो पाएगी लेकिन थोड़ा हम कहे हो जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रोसिन हार्मोन निकलता है। वृषण ग्रंथि यह एक नरजनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बैलिस व अर्नेस्ट स्टॉर्लिंग ने की थी। उसके बाद है नेक्स्ट दिया है विषाणु जनित रोग। इसमें होता है रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू। ट्रिक दिया है कि रचना में पानी 2000 ट्रिक से आप तैयार कर सकते हैं। विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, प्लेग। नेक्स्ट रोग दिया है आपके सामने। देखिए रोग में क्या है, ब्लू ब्यूल सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमियम की अधिकतम से इटाई रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। फ्लोरिडा की अधिकता से दांत संबंधी रोग होता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट कोशिका पैलेट पार्टिकल्स। पैलेट का जो होते हैं राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे सबसे छोटा कोशिका कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। केंद्रक व कोशिकीय द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है विटामिन के वैज्ञानिक नाम। पहला है विटामिन वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनल। B1 थायमिन। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन के फ्लिकोनोन। टिप्स दिया गया कौन कौन जो घुलनशील होते हैं जल में, तो बी और सी होता है। भैंस, दही, पानी टिक याद कर सकते हैं आप। उसके बाद होता है वसंत घुलनशील कौन होता है? कीड़ा। तैयार कर सकते हैं इससे आप। विटामिन के ई डी ए ये आपको फैट में घुलनशील होता है। बी व सी दोनों ही जल में घुलनशील है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल एक हार्मोन है। विटामिन सी की कमी से इसका भी रोग होता है। नेक्स्ट रोग हैंसन रोग एक कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरिया लेप्टी से होता है। रेबीज जो होता है हाइड्रोफोबिया इसमें होता है रोग। हीमोफोलिया जो है शाही रोग होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रंथियों के उपनाम। पहला ग्रंथि उपनाम दिया गया है। पीयूष ग्रंथि उपनाम है मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इसे बोलते हैं आप कालीन हार्मोन। उसके बाद पीनियन ग्लैंड जो होता है जैविक घड़ी, मस्तिष्क की रेत इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि। ध्वनि जो होता है एक अद्वैत तरंग है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक गैस में होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है। उसके बाद द्रव, फिर गैस में होती है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, सबसे कम जो होता है ठोस में होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है।
ध्वनि का मापन डेसिबल से होता है। दिया गया पास्कल होता है दाब का मात्रक है, दूरी पार्सेक, डाप्सन ओजोन की समता, न्यूटन बल का मात्रक है, जूल कार्य का, ओम प्रतिरोध, आवेश कूलम, धारा एम्पियर, दूरी प्रकाश वर्ष, लंबाई की मात्रा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन है, जो तीव्रता कैंडेला है, चाल का मीटर पर सेकंड है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दिया गया समस्थानिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। थायराइड कैंसर के लिए आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पलायन वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए या वापस पृथ्वी पर न गिरे, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है आपका एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। इनका कार्य सोने की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के मिलने से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.4 होता है। नेक्स्ट दिया गया कोयला। देखिए कोयला जो होता है, कोयला को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट जो होता है यह सर्वश्रेष्ठ कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 55% तक होती है। बिटुमिनस यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिग्नाइट या पीट यह सबसे खराब किस्म का कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 20 से 25% तक होती है। धातु में दिए गए मिश्र धातु लोहा, निकल और क्रोमियम धातुओं के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है। तांबा व जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। ठीक है पिताजी, मतलब तांबा और जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। तांबा व टिन के मिलने से कांसा का निर्माण होता है। तांबा व जस्ता के निकल के मिलने से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। टिन और लेड के मिलने से सोल्डर टाका का निर्माण होता है। नेक्स्ट कोशिका, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट रोग व कारक। टाइफाइड जो होता है इसके कारण जो होता है सालमोनेला टाइफी के कारण होता है। तपेदिक या क्षय रोग माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। टिटनेस जो होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, उसके बाद डिप्थीरिया कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी। चेचक जो होता है वेरियोला वायरस। छोटी चेचक जो होता है वेरिसेला वायरस। एड्स जो होता है रेट्रोवायरस के कारण। नेक्स्ट प्रकीर्णन स्कैटरिंग, आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की ललिमा प्रकीर्णन के कारण होती है। स्मॉग, स्मॉग मतलब होता है स्मॉग प्लस फॉग, तो धुआं और कोहरे के मिश्रण को स्मॉग कहा जाता है। यह वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में स्थापित हुआ है। समस्थानिक यह तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। उसके बाद दिया गया नेक्स्ट रेडियम की खोज 1902 में पीरे व मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। कोशिका आ गया, फिर कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी कहते हैं। कोशिका को सत्यगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका में राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का परिवहन अंग जो होता है अंतःस्रावी जालिका होती है और जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर। देखिए नाभिकीय रिएक्टर जो होता है में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। इसमें नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम का उपयोग किया जाता है।
इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट व भारी जल D2O का उपयोग करते हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश जो है आपका क्या है? ईस्ट। पहला देश चीन है, ईस्ट। पीएच पैमाने की खोज जो है पीटर सोरेनसन ने की थी। किडनी की पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। नेक्स्ट है आपका हार्मोन। नर हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन में मदद करता है। उसके बाद आते हैं भूज स्थिर कक्षा। भूज स्थिर कक्षा पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह कक्षा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। भूज स्थिर कक्षा में घूमने वाला उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 24 घंटे पूरा करता है। गहराई को मापने की इकाई जो होती है फैथोमीटर होती है। पेड़ों की आयु का पता लगाने के लिए पद्धति जो होती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहा जाता है। जियोस्मो का अध्ययन जो होता है पैलियोंटोलॉजी होती है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सेब एप्पल में मैलिक अम्ल पाया जाता है। टेंडन यह हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। लिगामेंट ये हड्डियों हड्डियों को बनाता है। बी भी लाल से कर सकते हैं। बोन और बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है। हीमोफीलिया यह एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट है विटामिन और वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B5 पेंटोथेनिन, B12 साइनोकोबाल्मिन, C स्कर्बिक एसिड, D कैल्सिफेरॉल, E टोकोफेरॉल, K फाइनोक्लोक्विनोन। पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसको कैरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की था। तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने 40 डिग्री तापमान पर बराबर होते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट पर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है अयस्क। अयस्क क्या है? धातु अयस्क एल्यूमिनियम बॉक्साइड, चांदी अर्जेंटाइन, उसके बाद सीसा गैलेना, धातु लोहा मैग्नेटाइट हेमेटाइट, मैग्नीज जो होता है पैलुसाइड या मैग्नाइट। नेक्स्ट है आपका पौधे। देखिए हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहा जाता है। हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हरित लवक पौधों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। पौधे उत्पादक व स्वपोषी है। टमाटर में लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जाइलम का कार्य जड़ों की पानी से पत्तियों तक पहुंचाना है। फ्लोएम का कार्य पत्तियों के द्वारा भोजन का परिवहन करना है। जाइलम और फ्लोएम पादप ऊतक। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग एनिमल है जो दांतों की बाहरी परत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है थायराइड ग्लैंड होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। यकृत लीवर मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है। लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। अग्नाशय ग्रंथि एक निश्चित ग्लैंड है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एड्री डायरोटिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी। लेकिन डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली की खोज वर्ष 1958 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने की थी। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनिक कारक होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। यदि एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन का साइटोसिन। मनुष्य में 22 जोड़ी काई गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23
जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनमें 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र व एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है परिवार नियोजन। देखिए पुरुषों में नसबंदी जो होती है बैक्सटोमी कहलाता है और महिलाओं में जो होता है नसबंदी को ट्यूबोटोमी कहा जाता है। पुरुषों में एस्ट्रो हार्मोन निकलता है और महिलाओं में जो होता है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन निकलता है। मस्तिष्क कोशिका न्यूरॉन में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। हाइपोथैलेमस का कार्य भावनाओं को नियंत्रित करना, भूख प्यास को नियंत्रित करना और तापमान को नियंत्रित करना होता है। पीनीय ग्रंथि जैसे जैविक घड़ी का कार्य कहा जाता है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित होता है। नेक्स्ट है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए। देखिए आरएनए क्या होता है, इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना और डीएनए से आनुवांशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाना है। उसके बाद है आरएनए में न्यूक्लिक अम्लों में थाइमिन के स्थान पर न्यूरोसिल पाया जाता है। उसके बाद आता है आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स लाल रक्त कोशिकाएं, ऐसी एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी का कार्यकाल जो होता है 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। इसका कार्य शरीर के प्रत्येक अंग तथा ऑक्सीजन पहुंचाना है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है जबकि अशुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजन रहित होता है। नेक्स्ट है आपका मानव हृदय जो ह्यूमन हार्ट होता है। मानव हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय में 4 कोष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष होते हैं। रक्तदाब का मापन जो होता है स्पिग्मो मैनोमीटर से किया जाता है। उसके बाद है आपका सीना इलेक्ट्रियल नोड को पेसमेकर कहा जाता है। फिर आता है किडनी। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी अंग के खराब होने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम उराड़ा के कारण होता है। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध जो होती है अमोनिया की आती है। जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं उसमें अमोनिया की गंध आती है। नेक्स्ट है आपका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की मूल इकाई जो होती है एल्वियोली कृपिका है, कोशिका है। अस्थमा, न्यूमोनिया, सिलिकोसिस श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। हड्डियां जो बोन्स होती है, हड्डियां शरीर की कठोर संरचना होती है जो प्रोटीन और खनिज के लवणों से बनती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या वयस्क की तुलना में अधिक होती है। मनुष्य के कच्ची कंकाल में कुल 80 अस्थियां पाई जाती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ियां पसलियां पाई जाती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो कान की होती है जिसे बोलते हैं स्टिपीज। नेक्स्ट है और लास्ट है रोग और संबंध। देखो कौशी वर्कआउट जो होता है प्रोटीन संबंधित है। डायबिटीज जो होता है ग्रंथि से। मिनी माता पारा जी और ब्लू बेबी जो होता है नाइट्रेट। तने का रूपांतर जो ट्रिक दिया है हद कर दिया आपने, याद कर सकते हैं यहाँ पे। हंसों में हल्दी अदरक। उसके बाद है आपका हद कर दिया मतलब केसर आलू। फिर आपने आलू प्याज। अवतल लेंस उत्तल लेंस समझ लीजिए। तो अवतल लेंस जो होता है मायोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। अवतल लेंस मतलब बोलते हैं कॉनकेव। उत्तल जो होता है हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि। तो उत्तल जो होता है दूर के लिए होता है, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था साइंस के लिए, सभी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।